बात महाभारत कालीन उस नगरी की जो अरब सागर की गहराई में कहीं डूबी है। बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जी की, जिसकी तलाश में एक बार फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम गहरे समंदर में जा रही है। अरब सागर में उठती इन लहरों में जितना शोर है, इसकी गहराई में पसरा है उतना ही सन्नाटा। इसी सन्नाटे में दफन है अनगिनत रहस्य, वो रहस्य जिनका ताल्लुक भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका से है। वही द्वारका जिसे भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले न सिर्फ बसाया बल्कि 36 साल वहां राज भी किया, जिसके हजारों किस्से पौराणिक कथाओं में दर्ज हैं, जिसकी गवाही खुद भागवत पुराण देता है। जो समुद्र के अंदर में द्वारका है, वो द्वारिका करीबन आप द्वापर युग का समय मान लीजिए। अधर्म के खिलाफ कैसे धर्म की स्थापना करनी है, वो श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन ब्रज मथुरा छोड़ करके आए और यहाँ के राजा बने। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के ठीक किनारे जो नगरी समुद्र में डूब गई थी, क्या उसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं? अगर हैं तो कहाँ हैं? दावे कहते हैं कि अरब सागर की गहराई में अगर ठीक से तलाशा जाए तो भगवान कृष्ण की वो नगरी द्वारका आज भी मिल सकती है। अब इसी नगरी के साक्ष्य तलाशने एक बार फिर निकल पड़ी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग यानी UAW। ASI के अतिरिक्त महानिदेशक पुरातत्व प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 5 पुरातत्वविदों की एक टीम ने द्वारका तट पर समंदर की गहराई में द्वारका नगरी के सबूत तलाशने शुरू किए हैं। ASI के इतिहास में पहली बार कई पुरातत्वविद भी टीम के सदस्यों के साथ समंदर में उतरे हैं। प्राचीन काल में क्या गतिविधियां हो रही थी, पर्टिकुलरली जो है लॉन्ग डिस्टेंस मैरीटाइम ट्रेड का प्रश्न है, यहाँ पे सेटलमेंट की बात है और इसका तिथिक्रम, इन सब विषयों पर अध्ययन करने की दृष्टि से इसको शुरू किया गया है। ASI की टीम ने शुरुआती जांच के लिए गोमती क्रीक के पास एक क्षेत्र चुना है। ASI के मुताबिक इस अभियान के जरिए द्वारका नगरी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाया जाएगा। पानी के अंदर की जा रही इस खोज को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। द्वारिका की बात करें तो भारत के इतिहास की दृष्टि से और पुरातत्व की दृष्टि से उसका अपना एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है। और अगर समुद्री पुरातत्व की बात करते हैं तो एक तरह से उसका भारत में जन्म जो है वो इसी स्थान से हुआ था और यह एक महत्वपूर्ण स्थान है कई दृष्टिकोणों से। आज जिस द्वारका को लोग जानते हैं, ये 7वीं बार बसाई गई है, जिसके 2 अहम हिस्से हैं। पहला है द्वारकाधीश मंदिर, मान्यता के मुताबिक यहाँ भगवान कृष्ण का दरबार लगता था, और दूसरा है मंदिर से 35 किलोमीटर दूर अरब सागर का एक टापू बेट द्वारका, जहाँ श्री कृष्ण का राजमहल था। द्वारका और बेट द्वारका के बीच ही प्राचीन द्वारका के सबूत समुद्र के किसी कोने में दबे हैं, जिनकी तलाश में ASI के गोताखोर पहले भी समंदर में उतर चुके हैं। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास पुरातत्व विभाग के द्वारा खोदकाम की गई थी और यहाँ पे है वो मालाएं, चूड़ियां है, वो सभी यहाँ पे पुरातत्व विभाग के द्वारा है वो मिली गई थी। 26 फरवरी 2024 को PM मोदी स्कूबा डाइविंग कर उस जगह पर पहुंचे थे जहां ASI ने अपनी खोज के दौरान द्वारका नगरी के कुछ अवशेष तलाशे थे। उन्होंने वहां मोरपंख चढ़ाया था और कुछ देर ध्यान भी लगाया था। अब ASI अपनी उसी खोज को और आगे बढ़ा रही है ताकि भगवान कृष्ण की नगरी से जुड़े रहस्यों को सुलझाया जा सके। जयदीप लखानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रानी द्वारका समुद्र में करीब 300 फीट की गहराई में डूबी, जिसके अवशेष तलाशे जा रहे हैं। अब से पहले इस तरह की कोशिश कब हुई और क्या कुछ मिला, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। 1963 में गुजरात सरकार ने समुद्र में डूबी द्वारका के लिए सबसे पहले खोज शुरू की। इस खोज में की गई टीम को 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। 1980 में ASI की टीम समुद्र में द्वारका नगरी की तलाश में उतरी थी। ASI को समुद्र की गहराई में 560 मीटर लंबी दीवार जैसी संरचना मिली। फिर 2005 और 2007 ASI के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्र में उतरे और उस दौरान उन्हें टेराकोटा की वस्तुएं मिली, मालाएं मिली और खंडित चूड़ियां मिली। इसी खोज के दौरान तांबे की अंगूठी मिली, लोहे की कीलें मिली और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं ASI की टीम। और अब एक बार फिर ASI की टीम पुरातत्वविदों के साथ समंदर की गहराई में है, भगवान कृष्ण की उसी नगरी के साक्ष्य तलाशने में जुटी हुई जो हमारे आध्यात्म को जोड़ती है।